हे पीपल, वेलकम बैक। सो यार लास्ट हमने सिंगली लिंक लिस्ट से किया था, उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आई होप तुम लोगों ने प्रैक्टिस भी कर ली होगी उसकी। सो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम अब कवर करने वाले वो है डब्ल्यू लिंक लिस्ट। ठीक है, तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट पे जंप करने से पहले एक बार फिर से सिंगली लिंक लिस्ट की एक सिंगल नोट देखते हैं। ठीक है, हमारे पास जब एक सिंगल लिंक लिस्ट थी जिस टाइप से होती है वो, अब इसमें हम किसी एक नोट पे जूम आउट करते हैं कि मान लीजिए हमने ये वाली नोट पकड़ ली। ठीक है सर, सिर्फ इस नोड की स्पेसिफिक बात करें तो इस नोड के पास क्या क्या था यार? इस नोड के पास एक डेटा था। बात सही है, इस नोड के पास डेटा था जो इसकी वैल्यू है। इसके अलावा इसके पास क्या था? इसके पास एक पॉइंटर था जो कि डिनोट कर रहा था कि इसके आगे कौन है ना। ये जो एरो है बेसिकली ये एक पॉइंटर होता है नेक्स्ट नोड के लिए। सही है, इस नेक्स्ट नोड में इस नेक्स्ट वेरिएबल के अंदर हम जो भी नोड का एड्रेस डालते थे वो इस वाली नोड पॉइंट करती थी, तो हमें पता चलता था कि हमारे नोड के बाद कौन है। समझ में आ रहा है? सेम एग्जैक्टली सेम डब्ल्यू लिंक लिस्ट के पास भी ये सारी चीजें तो होंगी ही। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा चीज होती है डब्ल्यू लिंक लिस्ट में जो कि होती है प्रीवियस, यानी कि हमारी नोड तो है, ठीक है, हमें आगे वाले को भी पता है कि हमारे आगे कौन बैठा है, लेकिन हमारे पीछे कौन था, हमारे पीछे कौन सी नोड थी, उसका एड्रेस हम प्रीवियस के अंदर सेव करते हैं। ठीक है सर, इस एरो को थोड़ा ऊपर बनाते हैं ताकि हमें समझ में आए कि हम प्रीवियस की बात कर रहे हैं। ओके, तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या एक्स्ट्रा है यार? नॉर्मल लिंक लिस्ट से हमारे पास डेटा है, पहले भी था, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंटर भी रहेगा कि हमारे आगे कौन था। इसके अलावा जो चीज एक्स्ट्रा है वो सिर्फ ये प्रीवियस पॉइंटर कि हमारे पीछे कौन था। अब ये काम यार ये हर एक नोड के लिए हो रहा होगा, बात सही है, हर एक नोड के पास ये तीनों चीजें होंगी। तो मान लीजिए ये आगे वाली नोड थी यहाँ पे जो कि नेक्स्ट डिनोट कर रहा था। ठीक है, सेम एग्जैक्टली सेम चीज इनके पास भी होगी, इस वाली नोड के पास भी होगी। इसके पास भी एक पॉइंटर होगा जो कि अपनी नेक्स्ट नोड को डिनोट कर रहा होगा, एक पॉइंटर होगा जो अपनी पीछे वाली नोड को डिनोट कर रहा होगा। एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी हो रहा होगा। इस नोड के पास कोई डेटा होगा जो नेक्स्ट वाले को डिनोट कर रहा है और एक डेटा जो पीछे वाली नोड को डिनोट कर रहा है। तो हमें लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट होती है वो किस टाइप से बन रही होगी। फर्स्ट नोड और लास्ट नोड की बात करें, मान लीजिए यहाँ पे हेड था, ये आपकी फर्स्ट नोड थी, है ना, तो यहाँ पे डेटा तो डेटा ही रहेगा। बात सही है, इसके नेक्स्ट कौन है? इसके नेक्स्ट में कोई नोड है ना यार? बात सही है, इसके नेक्स्ट में ये वाली नोड है तो नेक्स्ट में भी डेटा रहेगा। सही है, इसके पहले कौन था यार? हेड से पहले कोई नहीं होता, हेड हमारी फर्स्ट नोड थी, तो इसका जो प्रीवियस है, जिसका प्रीवियस है वो नल रहेगा। लिंक डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हमारा जो हेड रहता है उसके प्रीवियस में हम नल रखते हैं ताकि हमें पता चले कि यार इससे पहले कोई नहीं है, इस वाले नोड से प्रीवियस में कोई नहीं है। एग्जैक्टली सेम चीज लास्ट नोड के लिए बात करें तो हमारे पास डेटा रहेगा, हमारे पास एक प्रीवियस नोड भी रहेगी कि यार लास्ट वाले नोड से पहले वाली कौन सी नोड थी, और इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट रहेगा वो नल रहेगा। एग्जैक्टली सेम जो सिंपल लिंक लिस्ट में हम लास्ट में नल डालते हैं नेक्स्ट में, वो काम हम यहाँ पे भी कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही है हम क्या बात करना चाह रहे हैं? तो ये एक स्ट्रक्चर रहता है यार, ये स्ट्रक्चर हम फॉलो कर रहे होंगे डब्ल्यू लिंक लिस्ट के लिए। अब यार इसके बाद बात करेंगे कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट में जो ऑपरेशन है यार, जो सारे के सारे ऑपरेशन हमने सिंगली लिंक लिस्ट के लिए क्या क्या थे वो लिख के देखते हैं। हमने इंसर्ट किया था नोड, है ना, तीन तरीके से इंसर्ट कर रहे थे, मतलब कहीं पे पर्टिकुलर इंडेक्स पे, स्टार्टिंग में, एंड में, तीनों जगह से देखेंगे। देन डिलीट, अगेन तीनों पोजीशंस पे कि भाई स्टार्टिंग में, लास्ट में, बीच में, कहीं पे भी। अपडेट, है ना, और क्या किया था हमने? डिलीट हो गया, इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, साइज निकालना, साइज तो सेम ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके के कुछ ऑपरेशंस होंगे, उनको हम अब देखेंगे कि यार कौन सा ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट में, और कैसे किया था हमने सिंगल लिंक लिस्ट में, ताकि हमें डिफरेंस पता चले यार कि डब्ल्यू बनाने का फायदा क्या रहा हमें। ठीक है, इसको देखो यार, अभी स्टार्ट करते हैं इंसर्ट वाले ऑपरेशन से। ओके, ठीक है यार, हमें समझ में आ रहा है डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या करती है। अब बात करते हैं इंसर्ट कैसे कर सकते हैं हम किसी डब्ल्यू लिंक लिस्ट में। एक एग्जांपल लेते हैं, फिर देखते हैं कि कौन कौन से तार इधर उधर करने हैं हमको, कौन कौन से कनेक्शन सिलाने हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट का, सिंपल एंड सरल एग्जांपल। हमारे पास कुछ इस टाइप से नोड रखी हुई हैं, मान लो 4 नोड है हमारे पास। ठीक है, 1 2 3 4, 1 के नेक्स्ट में 2 है, 1 के प्रीवियस में नल है।
ठीक है, नेक्स्ट एरो से समझ जाओगे यार तुम, नेक्स्ट वाला एरो कौन सा है, प्रीवियस वाला एरो कौन सा है। 2 के नेक्स्ट में 3 है, 2 के प्रीवियस में 1 है, 3 के नेक्स्ट में 4 है, 3 के प्रीवियस में 2 है, 4 के नेक्स्ट में नल रहेगा और प्रीवियस में 3 रहेगा। हमारा 1 जो है वो हमारे लिए हेड है। ठीक है सर, हमें समझ में आ रहा है कि ठीक है, हमें एक डब्ल्यू लिंक्स दे रखी है। हमारा काम क्या है, मान लो मुझे एक नोड इंसर्ट करनी है यहाँ पे। जनरल बात करते हैं, स्टार्टिंग और एंड का आसान है वो देख लेंगे अभी। जनरल बात करते हैं, पहले मान लो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे या फिर किसी नोड के बाद में हमें कोई नोड इंसर्ट करनी है। मान लो यहाँ पे हमको 5 इंसर्ट करना है, तो सोच के देखो यार कौन कौन से कनेक्शंस हम रिमूव कर रहे होंगे, कौन कौन से कनेक्शंस ऐड कर रहे होंगे। बात सही है, तुम्हें अब तक दिख गया होगा यार कि देखो सर 2 के नेक्स्ट में पहले 3 था ना, अब हमें 5 इंसर्ट करना है, तो 2 के नेक्स्ट में हमको 5 डाल देना चाहिए। परफेक्ट, ठीक है सर। और कौन सा कनेक्शन चेंज करना है यार, 3 के प्रीवियस में पहले 2 था ना, 3 के प्रीवियस में पहले 2 था, अब मुझे ये वाला कनेक्शन रिमूव करके 3 के प्रीवियस में 5 को डाल देना चाहिए। बात सही है। हमने जो नई नोड इंसर्ट की उससे पहले वाली नोड यानी उससे प्रीवियस वाली नोड के नेक्स्ट में हमने अपनी नई नोड डाली, जो हमारे आगे थी, जो हमारे नेक्स्ट में थी, उसके प्रीवियस में हमने अपनी ओरिजिनल नोड डाल दी। इसको लिख लेंगे, अभी सारे ऑपरेशंस लिख लेंगे, पहले कनेक्शंस देखते हैं बस किस क्या बन रहे हैं। देखो यार ये तो हो गया एक कनेक्शन, 2 कनेक्शन रखने हैं हमने, एक प्रीवियस का भी रखना है और नेक्स्ट का भी रखना है। तो 2 के लिए हमने नेक्स्ट वाला काम कर दिया ना, तो 5 के प्रीवियस में हमको 2 डालना पड़ेगा। बात सही है, इस बात से सहमत हम कि 5 के प्रीवियस में हमको 2 डालना पड़ेगा, और इसके अलावा 5 के नेक्स्ट में हमको 3 डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है यार, 5 से पहले कौन रहेगा, जब 5 इंसर्ट कर देंगे तो 2 तो रहेगा ना, तो 5 के प्रीवियस में हमने 2 डाल दिया, 5 के नेक्स्ट में हमने 3 डाल दिया, और हमारी नोड मक्खन की तरह इंसर्ट हो गई। ठीक है सर, हमने एक नई नोड ऐड कर दी। तो अब बात करते हैं कि लिखेंगे कैसे इस चीज को। मान लो इस चीज का हमें सूडो कोड लिखना हो, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास न्यू नोड करके एक नोड है, जो कि ये 5 वाली नोड है, इसको हमें इंसर्ट करना है यहाँ पे, है ना। मान लो पोजीशन दे रखी है, या फिर मान के चलते हैं हमें ये वाली नोड दे रखी है जिसके नेक्स्ट में हमको नोड इंसर्ट करनी है, तो हमको 2 दे रखा है, ठीक है। तो 2 का नाम रख लेते हैं, मान लीजिए करंट नोड रख लेते हैं, ठीक है। कायदे से मतलब पीछे वाली नोड है, तुम समझ जाओगे, नाम रखने कुछ भी रख दिया हमने, 2 का नाम करंट नोड रख दिया। अब बात करते हैं कौन कौन से कनेक्शंस रिमूव करने थे, ठीक है। स्टार्टिंग से देखते हैं, सेम चीज जो हमने अभी कनेक्शंस बनाए थे हम सेम ही कर रहे होंगे, बस उनको लिख रहे होंगे। तो यार जो हमारी करंट नोड है उसके नेक्स्ट में हमको न्यू नोड डालनी है ना, इस बात से सहमत है। तो करंट नोड के नेक्स्ट में हमने न्यू नोड डाल दी, सही है सर। अब जो ये ओरिजिनल करंट के नेक्स्ट में जो नोड थी उसके प्रीवियस में हमें ये नोड डालनी थी, बात सही है। तो यानी कि ओरिजिनल जो नेक्स्ट था हमें वो भी चाहिए। एक काम करते हैं, थोड़ा सा नाम बदलते हैं यार, इस करंट का नाम करंट ना रख के प्रीवियस रखते हैं, ताकि हमें समझ में आता रहे कि हम किस नोड की बात कर रहे हैं, है ना। इस वाले नोड का नाम हम प्रीवियस नोड रख लेते हैं, इस वाले का नाम हम नेक्स्ट नोड रख लेते हैं, ताकि हमें समझ में आ जाए हम करना क्या चाहते हैं, है ना। फिलहाल हमने प्रीवियस के नेक्स्ट में अपनी जो नई नोड थी वो डाल दी थी, तो हमें पता चल गया था कि अभी हमें नेक्स्ट नोड के प्रीवियस में ये डालना है, ठीक है। हमने ये दोनों के दोनों नोड इन वेरिएबल्स में सेव करी हुई थी। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को क्या करना है, मेरे को नेक्स्ट नोड के प्रीवियस में अपनी नई नोड डाल देनी है। ये दोनों कनेक्शंस बना लिए हमने। इसके अलावा 2 काम करने थे यार, याद होगा तुम्हें, हमें अपनी जो न्यू नोड थी उसके प्रीवियस में प्रीवियस नोड डालनी थी, यानी कि जो न्यू नोड आई है हमारी, जो न्यू नोड बनी है उसके प्रीवियस में हमको ये प्रीवियस वाली नोड डालनी थी, है ना। देखो यार कंफ्यूज मत होना, प्रीवियस और नेक्स्ट पॉइंटर्स हैं, ये पॉइंट करते हैं। जो ये पूरा नाम लिखा हुआ है मैंने, न्यू नोड या मतलब नेक्स्ट नोड, प्रीवियस नोड, ये पूरी नोड को डिनोट कर रहे हैं कि हम हमारे पहले कौन था और हमारे आगे कौन था, ठीक है। ये जो नेक्स्ट और प्रीवियस है ये कनेक्शन है कि यार ये किसको पॉइंट करेगा, इसका जो प्रीवियस है वो किसको पॉइंट कर रहा है। बात सही है सर, ठीक है। न्यू नोड के प्रीवियस में हमने
जो ओरिजिनल प्रीवियस नोड थे वो डाल दिया। इसके अलावा हमें न्यू नोड के नेक्स्ट में ओरिजिनल जो नेक्स्ट नोड थी वो डालना था। तो लास्ट ऑपरेशन हम क्या लिख रहे होंगे, न्यू नोड के नेक्स्ट में हम नेक्स्ट नोड डाल रहे होंगे और हमारे सारे के सारे कनेक्शन, चारों कनेक्शंस बन गए। हमारी नोड जो थी न्यू नोड वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई है हमारी डब्ल्यू लिंक लिस्ट में। बात सही है? एक ध्यान से देखो यार, क्या हमें समझ में आ रहा है हम क्या करना चाह रहे हैं? ठीक है सर, मान के चलते हैं हम लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं। तो ठीक है, अब हमने एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट में एक नई नोड ऐड करना सीख लिया। मतलब लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बीच में कहीं पे किसी नोड के आगे या किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे वो सारे के सारे काम इसी तरीके से हो रहे होते हैं। हमें बस प्रीवियस नोड की जरूरत होती है और नेक्स्ट नोड की जरूरत होती है कि यार किन दो नोड्स के बीच में हमें अपनी नई नोड डालनी है। ठीक है सर, अब बात करते हैं यार, मान लीजिए हमको कोई नोड ऐड करनी है एट द स्टार्ट, हमें स्टार्टिंग में कोई नोड ऐड करनी है, तो उसके लिए क्या कर रहे होंगे हम? इसको मैं रब कर दूं क्या? चलो यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में, बाद में रब कर लेंगे। ठीक है, हम जिस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं वो है इंसर्ट एट स्टार्ट या हेड, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास न्यू हेड बन गया, हमने एक नई नोड बना ली, उसका नाम रख दिया हमने न्यू हेड। ठीक है, तो हमने न्यू हेड नाम का एक डब्बा बना रखा है यहाँ पे। ठीक है सर, बना लिया। कौन कौन से कनेक्शंस छेड़े यार? बिल्कुल सही। सबसे पहले तो हमें जो न्यू हेड है, मान लो यहाँ पे 10 था, ठीक है, न्यू हेड के न्यू हेड के नेक्स्ट में हमें ओरिजिनल हेड डालना है। बात सही है। हमें अगर ये नोड यहाँ पे इंसर्ट करनी है तो हमें ये वाला कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो हमें न्यू हेड के नेक्स्ट में ओरिजिनल हेड डालना है। तो सबसे पहला ऑपरेशन हम कर रहे होंगे, हम न्यू हेड के नेक्स्ट में ओरिजिनल जो हेड था हमारा वो डाल दिया हमने। सही है सर, ये वाला कनेक्शन बन गया। इसके अलावा एक और चीज करनी पड़ रही होगी, जो ओरिजिनल हेड था उसके प्रीवियस में हमें अब न्यू हेड डाल देना चाहिए। बात समझ में आ रही है? देखो, ओरिजिनल हेड के प्रीवियस में क्या था? नल था ना। लेकिन अब तो ये मतलब इसके प्रीवियस में नल नहीं है, अब इसके प्रीवियस में ये वाली नोड हो गई है। तो अब हमें इसके प्रीवियस को अपडेट कर देना चाहिए। जो ओरिजिनल हेड था उसके प्रीवियस में हमें न्यू हेड डाल देना चाहिए। यानी कि ये वाला कनेक्शन हम नल से हटा के, यार अब यहाँ पे नल नहीं है, अब ये इसको पॉइंट कर रहा है। कहानी सही है? अब जो ओरिजिनल न्यू हेड था, यानी जो हमारा न्यू हेड बन गया है, उसके प्रीवियस में नल डालना है। बस ये, इस चीज को यार तुम लिखो या ना लिखो एक ही बात है। जब तुम न्यू हेड बना रहे होगे तो तुमने किस टाइप का कंस्ट्रक्टर बना रखा है, उसके मतलब डिपेंडिंग तुम्हारा जो प्रीवियस है वो और मतलब पहले से ही नल होगा। ठीक है, मतलब वो डिपेंड करता है यार। तुम जब कोई नोड बनाते हो, मान लो मैंने एक नई नोड बनाई, ठीक है, इसके डेटा में कुछ डाल दिया मैंने, तो इसका नेक्स्ट क्या पॉइंट कर रहा है और प्रीवियस ओरिजिनली क्या पॉइंट कर रहा है, ये चीजें हम कंस्ट्रक्टर में डिफाइन करते हैं। मान लो तुमने डिफाइन भी नहीं कर रखा तो जावा बाय डिफॉल्ट नल ही सेट कर देगी, तो ये वाला ऑपरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारा काम इन दो स्टेप से हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में रिटर्न कर रहे होंगे, अगर हम मान लो ये कोई फंक्शन था, लास्ट में हमें रिटर्न करना होगा तो हम न्यू हेड को रिटर्न कर देंगे। ठीक है सर, ओके। इंसर्टेड स्टार्ट हमने कर लिया। अब लास्ट में इंसर्ट करना भी देख लेते हैं कि मान लो हमें लास्ट में कोई नोड इंसर्ट करनी है तो कैसे कर रहे होंगे। एग्जैक्टली सेम काम, कुछ कुछ इससे मिलता जुलता यार। हमें एक नई नोड इंसर्ट करनी है, यहाँ पे मान लो 20 इंसर्ट करनी है। तो सबसे पहले तो हमें इस नोड का पता होना चाहिए कि ये नोड है कौन सी, है ना। तो हम अपनी ओरिजिनल लिंक लिस्ट में ट्रेवर्स करेंगे और लास्ट नोड का निकाल लेंगे कैसे कि फिलहाल लास्ट में कौन सी नोड थी। देखो हमारे पास हेड तो होता ही है ना, हेड होता है स्टार्टिंग वाला, तो हमें हेड अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन लास्ट में इंसर्ट करने के लिए हमें लास्ट नोड की जरूरत पड़ेगी। तो हम कहीं से लास्ट नोड निकाल लेंगे। करना क्या है, सिंपल ट्रेवर्स ही तो करना है, आगे की तरफ लास्ट नोड निकाल लेंगे हम। सिंपल जैसे लिंक लिस्ट में लास्ट नोड निकालते थे, एग्जैक्टली सेम तरीके से निकाल रहे होंगे। अब क्या क्या ऑपरेशंस करने हैं सोचो। लास्ट नोड के नेक्स्ट में हमको ये नई वाली नोड डालनी है ना। मान लो जो नई वाली नोड थी वो न्यू लास्ट है, ठीक है, थोड़ा बेकार नाम है पर न्यू लास्ट मान लो यही नाम है। तो जो लास्ट नोड थी उसके नेक्स्ट में हमको न्यू लास्ट डालनी है, ठीक है। तो लास्ट नोड के नेक्स्ट में हम न्यू लास्ट लिख देते हैं। तो पहला ऑपरेशन हम क्या कर रहे होंगे, हमने लास्ट नोड निकाल ली थी,
अब मैं उसके नेक्स्ट में न्यू लास्ट डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला कनेक्शन नल से हट के अब ये नल नहीं रहा, अब हमने ये वाला कनेक्शन इस तरीके से बिठा दिया है। सेम स्टेप नेक्स्ट क्या रहेगा, जो हमारा लास्ट नोड है, सॉरी जो न्यू लास्ट है उसके प्रीवियस में हमें लास्ट नोड डाल देनी है ना। ये जो नई नोड बनी थी न्यू लास्ट थी, इसके प्रीवियस में हमको जो ओरिजिनल लास्ट नोड थी वो डाल देनी चाहिए, यानी कि हम इस वाले कनेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यार बाय डिफॉल्ट एग्जैक्टली सेम चीज जो हमने यहाँ पे प्रीवियस के लिए नल डालने की जरूरत नहीं थी, तो इसके लिए भी नेक्स्ट में नल डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी नल ही होगा डिपेंडिंग ऑन हाउ यू हैव क्रिएटेड योर नोड, यानी कि तुमने अपना कंस्ट्रक्टर में क्या लिखा है नई नोड बनाते टाइम, है ना। कुछ नहीं लिखा तो वो बाय डिफॉल्ट नल उठाएगा, कोई जरूरत नहीं है अलग से लिखने की, ठीक है। तो हमने इंसर्ट अब 3 तरीके से देख लिया है, बीच में कहीं पे इंसर्ट कराना देख लिया है, स्टार्टिंग में इंसर्ट करा सकते हैं हम और लास्ट में इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी इसको देखो यार ध्यान से, इसमें कोई डाउट लग रहा है? ठीक है यार, मान के चलते हैं हमें चीजें समझ में आ रही है, हमें इंसर्ट ऑपरेशंस पता चल गए कि यार डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हम इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। तो एक बात करते हैं यार, अब बात करते हैं हम डिलीट ऑपरेशन की, ठीक है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में डिलीट कैसे कर सकते हैं हम, इसको चलो दोबारा बनाएंगे, एक नई लिंक लिस्ट बनाएंगे। अब समझने की कोशिश करते हैं डिलीट में हमको क्या क्या कार्यक्रम करना पड़ेगा। फिर से सेम तरीके से कर रहे होंगे यार, हम 3 तरीके से डिलीट करने की कोशिश करेंगे, बीच में किसी नोट पे, स्टार्टिंग में या एंड में, ठीक है। एक जल्दी से एग्जांपल लिख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास इस तरीके का कोई बढ़िया सा डब्ल्यू लिंक लिस्ट किसी ने बना के दी है, ठीक है, इतना ही रखते हैं। हमारा हेड है ये, ओके। मान लो आके तुम्हें कोई बोलता है यार इस 3 को डिलीट कर दो, ठीक है। जनरल बात कर रहे हैं पहले कि बीच में किसी नोट को डिलीट करो तो क्या कर रहे होंगे, ठीक है। 3 पार्ट्स में बना लेते हैं, या फिर बाकी के 2 छोटे छोटे रहेंगे, बट कोई बात नहीं, पूरा स्पेस देते हैं उनको, भेदभाव नहीं करने होंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हम कर रहे हैं जनरल डिलीट, बीच में कहीं से भी कोई भी एलिमेंट उड़ा देना, देन स्टार्ट वाला नोड डिलीट, देन एंड वाला नोड डिलीट। बात करते हैं जनरल वाले डिलीट पे। मान लीजिए आपको ये वाली नोड रिमूव करनी है, तो सोच के देखो यार हमें किस किस कनेक्शंस को चेंज कर रहा हो गया। तो सबसे पहले जिस नोड को डिलीट करनी है उससे पहले वाली नोड के नेक्स्ट में हमको उसके आगे वाली नोड डालनी है, बात सही है। देखो इस तरीके से समझ के देखो, मान लो ये नोड नहीं है, मान लो ये नोड गायब करनी है हमें, तो ये वाला कनेक्शन यहाँ तक जाएगा, सही है, ये वाला कनेक्शन यहाँ तक आएगा, बात सही है। इसके कनेक्शंस को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, इसके नेक्स्ट को और प्रीवियस को छेड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हम इसके प्रीवियस से इसको रिमूव कर देंगे, डायरेक्ट हम जो इसके आगे था उसको पॉइंट कर रहे होंगे, सेम इसके जो आगे था उसके प्रीवियस में हम इसके जो ओरिजिनल प्रीवियस था वो डाल देंगे, तो ओरिजिनल मतलब डेफिनेटली खुद से ही ये नोट डिलीट हो जाएगी, हमें इसके कनेक्शंस के साथ छेड़छाड़ करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं यार हमें किस किस नोड की जरूरत पड़ेगी डिलीट करने के लिए। तुम्हें याद होगा, अगर तुम्हें याद हो तो जो हम सिंगल लिंक लिस्ट में डिलीट करते थे, है ना, मान लो इस टाइप की लिंक लिस्ट थी, हमें ये वाली नोड डिलीट करनी थी, तो हमें इसका प्रीवियस पता होना चाहिए था, है ना। हमें जब तक इसका प्रीवियस पता नहीं चलेगा हम इसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। जैसे ही हमें इसका प्रीवियस पता चल रहा था हम इस वाले कनेक्शन को डायरेक्ट आगे तक पहुंचा दे रहे थे, बात सही है। लेकिन डब्ल्यू लिंक लिस्ट में यार हमारे पास प्रीवियस का पॉइंटर होता है ओरिजिनल लिंक्स के, मतलब ओरिजिनल नोड में ही, तो हमें जो नोड डिलीट करनी है, अगर हमें सिर्फ वो वाली नोड मिल जाए, यानी कि नोड टू बी डिलीटेड मिल जाए, तो हम नोड को उड़ा सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। हमें प्रीवियस पॉइंटर की और नेक्स्ट वाले पॉइंटर की अलग से जरूरत नहीं है, वहां तक हमें ये वाली नोड ही पहुंचा देगी। तो सबसे पहले मैं इस वाले कनेक्शंस को बनाने की बात कर रहा हूँ कि मान लो जो ये प्रीवियस वाला था इसका कनेक्शन डायरेक्ट नेक्स्ट से, मान लो नोट टू बी डिलीटेड करंट है, ठीक है, करंट की बात कर रहे हैं, जो 3 है वो हमारा करंट है। तो मुझे क्या करना है, देखो ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूँ, करंट का जो प्रीवियस है, करंट का जो प्रीवियस है उसके नेक्स्ट में, इसके नेक्स्ट में आप डाल दो करंट का नेक्स्ट। सोच के देखो यार ये जो मैंने लिखा है क्या ये बात सेंस बना रही है? देखो करंट का प्रीवियस करेंगे हम
तो वो करंट के प्रीवियस में चला गया, यानी कि वो टू वाली नोड पे चला गया। अब इसके नेक्स्ट में, यानी कि इसके नेक्स्ट वाला जो पॉइंटर है, नेक्स्ट वाला जो एरो है, उसमें मैं क्या डाल रहा हूँ, मैं उसमें करंट का नेक्स्ट डाल रहा हूँ, उसमें मैं करंट का नेक्स्ट डाल रहा हूँ। तो यानी कि हम ये वाला कनेक्शन बना रहे हैं। बात सही है। सेम काम, प्रीवियस वाला जो कनेक्शन है वो रिमूव करने के मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करंट के नेक्स्ट में जाऊंगा। करंट का नेक्स्ट ये वाला है। अब मैं इसके प्रीवियस में, ये ब्रैकेट लगाना नहीं होता, ये मैं समझाने के लिए लगा रहा हूँ बस। इसके प्रीवियस में मैं क्या डाल रहा हूँ यार, मैं इसके प्रीवियस में करंट का प्रीवियस डाल रहा हूँ। यानी कि ये वाला जो नोड है, करंट का जो नेक्स्ट नोड है, उसके प्रीवियस में, उसके प्रीवियस वाले लिंक में मैं डायरेक्ट करंट का प्रीवियस डाल रहा हूँ। सिंपल। 2 स्टेप से हमारे ये दोनों के दोनों कनेक्शन बन गए। तो हमारे पास अब कोई भी तरीका नहीं रहा इस 3 तक पहुंचने के लिए। क्या बात सही है? क्या हमारे पास कोई तरीका है क्या इस 3 तक पहुंचने के लिए? अगर हम मतलब हेड से स्टार्ट कर रहे होंगे तो नहीं है। तो ये नोड थोड़ी टाइम बाद खुद ब खुद डिलीट हो जाएगी। थोड़ी देर बाद क्या अभी डिलीट हो चुकी है हमारे लिए। तो मेमोरी की बात करें तो थोड़ी देर बाद गार्बेज कलेक्टर आएगा और इसको उड़ा के ले जाएगा। सही है सर? तो हमने जनरल डिलीट दे दिया कि कोई पर्टिकुलर नोड, यानी कि हमारे पास कोई करंट दे रखा है, उसको हमें डिलीट करना, तो हम कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं यार, अगर मान लीजिए हमको स्टार्टिंग वाली नोड उड़ानी है, मान लीजिए हमको स्टार्टिंग वाली नोड उड़ानी है, हेड उड़ाना है, तो हम क्या करेंगे। तुम्हें सिंगल लिंक लिस्ट पे याद हो गया, सबसे सिंपल तरीका हेड उड़ाने का यही रहता है, हेड को हेड का नेक्स्ट बना दो। बात सही है यार? ये हेड था, अब हम इसको हेड बोल रहे हैं, हमने अब हेड का नाम ये रख दिया, बात खत्म हो गई। डिलीट नहीं, देखो यार, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में एक और कनेक्शन हमको रिमूव करना है। जो ये हमारा करंट हेड है, इसके प्रीवियस में अगर हम जाएंगे तो हमारे पास ओरिजिनल हेड आ जाएगा ना। बात सही है, यानी कि हमारे पास कोई तरीका है इस वाली नोड तक पहुंचने का, हमें वो भी रिमूव करना है। तो जो ओरिजिनल हेड था उसको तो हमने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, ठीक है, हमने हेड को हेड का नेक्स्ट कर दिया। लेकिन अब जो ये नया हेड बना है, अब जो ये नया हेड बना है, इसके प्रीवियस में से भी इसको उड़ाना है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब हेड जो है वो इस नए वाली नोड को पॉइंट कर रहा है, मैं अब इस हेड के प्रीवियस में नल डाल दूंगा। यानी कि मैं इस वाले कनेक्शन को रिमूव करके यहाँ पे नल डाल रहा हूँ। सोच के देखो यार, क्या हमें बात समझ में आ रही है? मैंने क्या किया, ओरिजिनल हेड ये था, मैंने हेड को हेड का नेक्स्ट बना दिया, यानी कि अब मैं इस वाली नोड को हेड बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वाली हेड के प्रीवियस में नल डाल रहा हूँ, यानी कि इससे पहले नल हो गया। अब हमारे पास कोई भी तरीका नहीं पहुंचा इस वाली नोड तक पहुंचने का, तो ये जो नोड डिलीट हो गई है। तो स्टार्टिंग से नोड रिमूव करना हमें आ गया कि हम स्टार्टिंग में नोड रिमूव कैसे कर रहे होंगे। लास्ट वाली नोड को भी पकड़ लेते हैं यार, इसके साथ क्यों भेदभाव कर रहा है, इसको भी कर लेते हैं। मान लो इस वाली नोड का नाम हमने रखा हुआ है लास्ट नोड, है ना, हमने कहीं से लास्ट वाली नोड ले आए हैं, ठीक है। एंड का भी देख लेते हैं, मान लीजिए हमने एंड वाली नोड को लास्ट नोड बोल दिया। अब देखो क्या करना है, हमें इस वाली नोड को हटा के यहां तक पहुंचना है ना। बात से हमें इस वाली नोड को हटा के यहां तक पहुंचना, तो हम क्या कर रहे होंगे यार, एक चीज लिखता हूं मैं, सोच के देखना वो क्या कर रही होगी। हम लास्ट नोड के प्रीवियस में जा रहे हैं, लास्ट नोड के प्रीवियस में जा रहे हैं और उसके नेक्स्ट में नल डाल दे रहे हैं। सोच के देखो ये क्या कर रहा है, हमारे पास लास्ट नोड थी, हम इसके प्रीवियस में गए, यानी कि हम लास्ट सेकंड नोड पे गए। अब मैं उसके नेक्स्ट वाले पॉइंटर को, यानी कि ये वाला जो एरो था, इसमें अब मैं नल डाल रहा हूं, यानी कि ये वाला एरो यहां से हटा के मैंने यहाँ पे नल डाल दिया। बात सही है? और कुछ करने की जरूरत नहीं है, हो गई हमारी नोड डिलीट। बोलोगे कैसे होगी सर, ये वाला कनेक्शन तो यहाँ का यहाँ बैठा हुआ है यार, ये वाला कनेक्शन हमें कुछ कह भी तो नहीं रहा। मान लो तुम हेड से स्टार्ट कर रहे हो, तुम हेड से स्टार्ट कर रहे हो और तुम आगे जा रहे हो, तो यहाँ पे नल मिल जाएगा, नेक्स्ट में बात खत्म। उस नोड तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते। अब देखो यार, कुछ जगहों पे इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, मैं इम्प्लीमेंटेशन समझाने की बात कर रहा हूँ। कुछ प्लेसेस पे हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट में दोनों नोड मेंटेन करके चलते हैं, यानी कि हेड भी और लास्ट भी, ठीक है। कुछ प्लेसेस पे हम हेड भी मेंटेन करके चलते हैं और लास्ट भी मेंटेन करके चलते हैं, यानी कि हमारे पास हर एक पॉइंट पे हमारी जो लिंक लिस्ट है उसका हेड भी है और लास्ट भी है ना। तो उस केस में हमें देखो, उस केस में हम क्या कर रहे होंगे,
हम लास्ट को लास्ट का प्रीवियस कर रहे होंगे, है ना, हम लास्ट को लास्ट का प्रीवियस बना रहे होंगे और लास्ट के नेक्स्ट में अब मैं नल डाल रहा होऊंगा। कहने का मतलब क्या है, मान लो मैं इस वाली नोड को लास्ट बोलता हूँ, है ना, मान लो जो ओरिजिनल लास्ट थी, मतलब ओरिजिनल जो लास्ट नोड थी मैं उसको लास्ट बोल रहा हूँ, है ना। और अब मुझे मेंटेन भी करना है क्या, जो नया लास्ट बनेगा वो कौन होगा, ये बात मैं मेंटेन करना चाहता हूँ कि जो न्यू लास्ट है वो कौन है। तो मुझे दो काम करने पड़ेंगे यार, यहाँ पे पहले मेरे को लास्ट का प्रीवियस बनाना पड़ रहा होगा, यानी कि अब मैं लास्ट इसको नहीं, इसके जो प्रीवियस में था उसको बोल रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा मुझे अब जो नया लास्ट बना है, अब जो ये नया लास्ट बना है इसके नेक्स्ट में नल डालना चाहिए, यानी कि अब मैं इसके नेक्स्ट में ये वाला नोड नहीं नल डालूंगा, ठीक है। वो वाला कनेक्शन अभी भी है लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वहां तक ये कुछ हेल्प नहीं कर रहा होगा हमें, हमने जो लास्ट नोड थी उसको अपडेट करके यही बना दिया है, इस वाले कनेक्शन का हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बहुत जगह पे इस टाइप की इंप्लीमेंटेशन होती है जहाँ पे हम हेड और लास्ट दोनों मेंटेन करके भी चलते हैं डब्ल्यू लिंक में। तुम सिर्फ हेड मेंटेन करोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, घर की खेती है यार, खुद की लिंक पे कैसे काम करना चाहते हो तुम पे है, बात सही है। बट जब तुम ऑनलाइन क्वेश्चन सोल्व कर रहे होगे तो एक बार फंक्शन डेफिनेशन को ध्यान से देखना है कि हमें फंक्शन में क्या क्या दे रखा है, हमें हेड दे रखा है, सिर्फ हेड के साथ लास्ट भी दे रखा है, जो जो चीजें दे रखी है उन सबका भरपूर उपयोग करके हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। तो ठीक है यार, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हमने इंसर्ट करना देख लिया 3 तरीकों से, हमने डिलीट करना देख लिया 3 तरीकों से। जो और ऑपरेशन थे यार, अपडेट का सेम ही मतलब होता है, जिस नोड पे जाना है वहां पे जाके उसकी वैल्यू डालो, ठीक है, अपडेट हो जाएगा। अपडेट तुम्हें पता है, पहले रिमूव कर दो देन इंसर्ट कर दो उस पोजीशन पे, वो अपडेट हो जाता है, ठीक है सर। साइज तुम एग्जैक्टली सेम तरीके से निकाल रहे होगे। साइज में क्या है, देखो मान लो मेरे पास ये वाली लिस्ट बची हुई थी, मेरे को साइज निकाल रहा है, तो मैं डॉट नेट करता रहूंगा जब तक मेरे पास नल नहीं आ जाता, ठीक है, वो इसका साइज हो जाएगा। तो जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट पे किसी भी लिंक लिस्ट जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं वो सारे ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं, ठीक है। तो यार नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन कर रहे होंगे डब्ल्यू लिंक लिस्ट का, क्वेश्चन देखते हैं कि क्या रहेगा। तब तक के लिए इसको देखो ध्यान से कि हमने क्या क्या काम किया है, कैसे कैसे काम किया है, कौन कौन से कनेक्शंस को कैसे रिमूव किया है। तो बस तब मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।